दांत चेक करूं, वीडियो बना। दांत चेक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन द आकलोड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट ईद 2020। आज का व्लॉग ईद पर है, लेकिन मैं आप लोगों को ईद विश नहीं करूँगा और इसके एक रीज़न है। अभी भी ईद में कुछ दिन पड़े हैं, तो जब तक ईद वाला दिन नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को विश नहीं करूँगा। समझा करें ना, ईद वाले दिन विश करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ईद की बात की जाए तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई। आप लोगों का तो पता नहीं, मेरी तैयारी तो अभी वैसे की वैसी पड़ी है। और मेरे ख्याल में तो ईद ज़्यादातर गर्ल्स की होती है। उनकी बैंगल्स होती हैं, उनके शूज़ होते हैं, उनका ड्रेस होता है, ब्रेसलेट वगैरह। और लड़कों का क्या होता है? सिर्फ एक सूट, और वो पहना भी तब नसीब होता है जब आधी ईद गुजर चुकी होती है, क्योंकि काम वगैरह भी तो करना होता है ना। मैं ये नहीं कहता गर्ल्स काम नहीं करती, गर्ल्स भी काम करती हैं, लेकिन इस ईद में बॉयज़ का ज़्यादा काम होता है। फिर जब काम ख़त्म होता है तब हमारी तैयारी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत हो गई दुख भरी दास्तान। आई थिंक मुझे भी अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये मेरा ईद का तीसरे दिन का सूट है, बाकी सारे सिल गए हैं, सिर्फ ये रह गया था। तो आई थिंक पहले इसे ठिकाने लगाना चाहिए। अब बारी आती है मेन काम की, यानी बकरे लेने की। वैसे तो हम लोग मंडी से बकरे लेते हैं, यहाँ पर खुशाम में बहुत बड़ी बकरों की मंडी लगती है। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने डिसाइड किया कि आसपास के जो डेरा जाता है ना, वहाँ का विज़िट करेंगे और देखेंगे कि अगर उधर से कोई अच्छा जानवर मिल जाता है तो उसकी कुर्बानी करेंगे। लेकिन जो बैल है ना, वो हमारा मंडी से ही आएगा। सुन भाई, दांत चेक करूं, वीडियो बना। दांत चेक। लॉकडाउन में रहा है ना, दाढ़ी बड़ी होगी। तुम्हें भगा रहे दिन मैं चले पीछे पीछे, आगे आगे बकरे और पीछे पीछे सब भाई भाग रहे हो। हम भाई बकरे बेचते हुए बड़ी मुश्किल से पकड़े हुए। $17,000, $44,000, $44,000, and $40,000. At last, the day is here. Happy Eid ul-Adha, also known as बड़ी ईद मुबारक हो। वैसे तो बड़ी ईद क्यों कहते हैं? इसमें काम ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम होता है, सही पिटी लगती है। 3 बकरे, 1 दुम्बा और 1 बैल, काम तो ज़्यादा होना ही है ना। वैसे काम से याद आया, आज सुबह ही सुबह ढेर सारे लोगों के व्लॉग अपलोड हुए पड़े थे।
अब मुझे ये समझ नहीं आती ये लोग इतना जल्दी व्लॉग कैसे अपलोड कर लेते हैं। माना कि उन लोगों के अपने एडिटर अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जैसे बंदे को ये काम इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि मैंने शूट भी खुद ही करना होता है, मैंने व्लॉग एडिट भी खुद ही करना होता है और फिर अपलोड भी खुद ही करना होता है। तो ये मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वैसे भी अगर मैं ईद वाले दिन व्लॉग एडिट करने बैठ जाऊँ तो फिर मैं ईद का मज़ा कैसे लूँ। मैंने ईद इंजॉय भी तो करनी होती है ना, और हम लोग देसी लोग हैं, हम लोगों ने इंजॉय भी करना होता है और साथ में हम लोगों ने काम भी करना होता है। टाइम हो गया ईद का, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस अब आप लोगों ने इधर नहीं देखना, अपनी आंखें बंद कर लें क्योंकि अब कसाई मोड ऑन होने वाला है। बकरे की रान है। पहले तो हम लोग करते थे बारबेक्यू, इस दफ़ा हम लोग मसाला लगा के कुछ नया ट्राई करने वाले। देखते हैं क्या बनता है और कैसा बनता है। मैरिनेशन के 45 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमने इस खुशकिस्मत तंदूर को चुना है गोश्त भूनने के लिए। सो गाइस, ये थी हमारी बकरा ईद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? आप लोगों ने देखा हम लोगों ने किस तरह एंजॉय किया, हम लोगों ने काम भी किया है, मेहनत की है, और जो उस मेहनत के बाद हमें फल नसीब हुआ उसी में असल खुशी होती है। अभी तो बहुत से लम्हात ऐसे थे जो मैं कैप्चर नहीं कर सका क्योंकि हर वक्त कैमरा तो मेरे हाथ में नहीं होता ना। तो मैं अगर आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये जो हमें खुशी नसीब हुई है ये हुई है मेहनत करके। मुझे पता है आप लोगों में से बाद ऐसे होंगे जिन्होंने ईद सो के गुजारी हुई, उनसे पूछा जाए ना आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, उन्होंने ये कहना यार हमारी तो ईद बहुत बोर ही गुजरी। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ
अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना तो आप लोग की जो बाकी ज़िंदगी है ना वो भी इसी तरह बोर ही गुजरनी है। क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है ना तो मेहनत के नतीजे में जो फिर इंसान को फल मिलता है वही इंसान की असली और सच्ची खुशी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पेरेंट्स और उनके बच्चों की एग्जांपल ले लें तो पेरेंट्स सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी मेहनत को देखते हैं, तो उसी मेहनत को देख के उनको खुशी महसूस होती है। वही बच्चे जब बड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपना बिजनेस वगैरह संभालते हैं या फिर जॉब वगैरह हासिल कर लेते हैं, तो उसी से अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं। तो मेहनत करके अगर उनको ये फल नसीब हो रहा है तो इसी फल में उनकी हैप्पीनेस है। इंटरनल हैप्पीनेस इसी में है कि जो मेहनत करते हैं उसका वो फल पाते हैं। तो मेरा एंड रिजल्ट क्या है कहने का, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों को इंटरनल हैप्पीनेस फील होगी। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो इस तरह ये ईद आपकी बोर गुजरी है, इसी तरह बाकी लाइफ भी आप लोगों की बोर गुजरेगी। सो खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। ओए मूंगी मार गया मानो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुछ ना दे भाई, तुझे कुर्बानी पे नहीं लगा। I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must